वेलकम टू द टार एजुकेशन फ्रेंड्स। टारगेट ऑलराउंडर के टार एजुकेशन में मैं प्रकाश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि पिछले सभी क्लासों में इधर कुछ मैं बताते आ रहा हूं कि 2 सितंबर के बाद से टार एजुकेशन पर सभी क्लास बंद रहे हैं। तो जो भी क्लास बच चुके हैं, अभी रेगुलर क्लास शुरू नहीं किया गया है, कारण उसका कुछ स्वास्थ्य संबंधी था। अब जो है अप टू डेट इसको कर लिया जा रहा है। जो भी क्लास बचे रह गए हैं करंट अफेयर्स का, उसको वीकली फॉर्मेट में कवर करके हम लोग बैकअप कर ले रहे हैं। और जैसे ही अप टू डेट हो जाते हैं टोटल क्लास का, तो हम लोग जल्द से जल्द सभी अब रेगुलर बेस पर करंट अफेयर्स का क्लास विद MCQs, विद मोर एंड मोर एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ, और सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज क्लास को, और एग्जाम बेस्ड जैसे बैंकिंग, SSC, रेलवे बेस्ड क्वेश्चन पेपर डेली, ये सब हम लोग करेंगे। उससे पहले जो भी बचे हुए क्लास हैं उसको जल्द से जल्द वीकली फॉर्म में हम लोग बैकअप कर ले रहे हैं, ताकि आपका क्लास पहले का कम से कम करंट अफेयर्स क्वेश्चंस जो है डेली तो नहीं कराया जा सका, वीकली फॉर्म में इसको कंप्लीट करके पूरा करा दिया जा रहा है और पुनः सुचारू रूप से ये सब शुरू कर दिया जाए। तो बैकअप के दौरान ही आज हम लोग करेंगे 8 से 14 नवंबर 2021 का करंट अफेयर्स। और यहाँ पे प्रश्न जो है केवल हिंदी में रखा गया है, और साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट जितने संभव हैं सभी प्रश्नों में हमने रखा है, कहीं इसमें कोताही नहीं बरती गई है। तो जिनको इंग्लिश में चाहिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ से जाएं। टार एजुकेशन के वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है PDF के लिए, वहाँ से PDF इंग्लिश या हिंदी में डाउनलोड करें और क्लास को आप वहाँ से उस भाषा में भी पढ़ सकते हैं अपने। और फिलहाल यहाँ हिंदी में हम लोग शुरू करते हैं क्लास 8 से 14 नवंबर 2021। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का क्लास। पहला प्रश्न है, हाल ही में किसे तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार से सम्मानित करने का घोषणा किया गया है? प्रियंका मोहिते। प्रियंका मोहिते एडवेंचर की दुनिया में विशेष उपलब्धि पाने वाली तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार से सम्मानित करने का घोषणा किया गया है, जिसे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा राष्ट्रपति भवन में सम्मानित किया जाएगा। और प्रियंका मोहिते अनेकों उपलब्धियों के साथ साथ विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट का भी चढ़ाई कर चुके हैं। तो शॉर्ट में याद रखना है, तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय पुरस्कार प्रियंका मोहिते को दिया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन T20 क्रिकेट खेल प्रतिस्पर्धा में सबसे कम समय में 400 विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं? ये हैं रशीद खान। कहाँ के हैं ये? तो अफगानिस्तान के ये जाने माने गेंदबाज रशीद खान हैं, जो T20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड के खिलाफ अपना 400वां विकेट लेकर T20 क्रिकेट जो फॉर्मेट है उसमें सबसे तेज गति से सबसे जल्दी कम समय में 400 विकेट लेने का कीर्तिमान पाया है इन्होंने। तो ICC के बारे में देख लेते हैं, इसलिए कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी क्रिकेट गेम आयोजित कराया जाता है वो ICC के द्वारा ही आयोजित कराया जाता है, अर्थात इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। हेडक्वार्टर दुबई है, जो संयुक्त अरब अमीरात में है, और स्थापना इसका 15 जून 1909 में, और चेयरमैन इसके होते हैं ग्रेग बार्कले। CEO पोस्ट अभी खाली है, कार्यवाहक CEO अभी बनाए गए हैं। इसका अगर जवाब आपको मालूम है या सर्च करके कमेंट में आप करें। चलिए अगला देखते हैं, हाल ही में जारी ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 में भारत का रैंक क्या है? तो भारत का रैंक 18वां है। 30 देशों पर आधारित ये इंडेक्स जारी किया गया है, इसमें भारत 18वें स्थान पर है, और नॉर्वे पहले स्थान, न्यूजीलैंड दूसरे, पुर्तगाल तीसरे स्थान पर है। और इसमें ये जो है रिपोर्ट है हार्म रिडक्शन कंसोर्शियम के द्वारा जारी किया गया है। तो भारत का रैंक इसमें ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 में 18वें स्थान पर है। चलिए अगला है, हाल ही में किस दिन शिशु सुरक्षा दिवस मनाया गया है? ये 7 नवंबर को मनाया गया है। नवजात बच्चे के जन्म के बाद उनके उचित देखरेख, पोषण, सुरक्षा पर ध्यान एकत्रित करने के लिए विश्व शिशु सुरक्षा दिवस ये मनाया जाता है 7 नवंबर को। इसका थीम भी था इस बार, देखिए यहाँ पे है, शिशु सुरक्षा दिवस का थीम 2021 में विषय क्या था? प्रोटेक्टिंग, प्रमोटिंग एंड डेवलपिंग इन्फेंट्स। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा राज्य
के निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75% राज्य के लोगों के लिए आरक्षित करने का कानून पारित किया गया है। तो ये हरियाणा में, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय। नेक्स्ट, हाल ही में किस दिन विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया गया है? 8 अक्टूबर को मनाया गया है। बाकी ये सब आप लोग पढ़िएगा। हाल ही में कहाँ देश का, देखिए यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण है, मैं बता भी देता हूँ। 8 अक्टूबर को एक्स रेज या एक्स रेडियंस की खोज की उपलब्धि में ये विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया जाता है। एक जर्मन वैज्ञानिक थे, 1895 में जर्मन वैज्ञानिक थे, वो विल्हेल्म कॉनराड रोंटगेन के द्वारा एक्सरे या एक्स रेडिएशन की खोज किया गया था, जिसके लिए उनको भौतिक का नोबेल पुरस्कार 1901, जो फर्स्ट बार 1901 में ही नोबेल पुरस्कार वितरित किया गया था। उस समय इनको भौतिकी का नोबेल पुरस्कार भी इसी के लिए मिला था। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। तो इस दिन को विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला है, हाल ही में कहाँ देश का पहला बांस से बना क्रिकेट का बल्ला स्टंप बनाया गया है? ये त्रिपुरा में बनाया गया है। बांस बल्ला वैसे जनरली अदर लकड़ियों का बनता है, लेकिन इस बार बांस का बनाया गया है, वो सफल भी रहा है। ऐसे अभी किसी में यूज किया नहीं गया उसको, लेकिन वो बांस से बना क्रिकेट के बल्ले का स्टंप जो है पहला ऐसा बनाया गया है। तो ऐसे बच्चे तो कुछ का भी बना देते हैं, पता नहीं। त्रिपुरा में बना है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है और मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव हैं और राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य हैं। बीसीसीआई के बारे में देख लीजिए, क्योंकि एक सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कहाँ थे हम लोग? बीसीसीआई के बारे में पहले देखना था हम लोग को। तो बीसीसीआई जो भारत में क्रिकेट खेल जो भी होते हैं उसका आयोजन यही कराता है। फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। स्थापना 4 दिसंबर 1928। प्रेसिडेंट सौरभ गांगुली, सेक्रेटरी जयसाइन। दोस्तों थोड़ा सा यहाँ से मैं फास्ट चलूँगा, ज़्यादा क्लास को लेके थोड़ा ज़रूरी है, ज़रूरी में ही ज़रूरी है। तो आप लोग से आग्रह है कि जिनको भी ये क्लास ज़्यादा फास्ट लगे तो यूट्यूब के सेटिंग में जाकर आप प्लेबैक स्पीड को अपने हिसाब से कम कर लें और धीरे करके उसको सुनें और देखें। या फास्ट करना है तो फास्ट, मतलब अपने हिसाब से वहाँ से आपके पास ऑप्शन है। ऐसा नहीं है कि मैं फास्ट पढ़ा दिया, कुछ समझ में नहीं आया, स्पीड में बाउंस कर गया, तो आपके पास ऑप्शन है वीडियो को स्लो करके देखने का, वहाँ से आप कर लेंगे। इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। ऑप्शन है आपके पास, तभी मैं इसको इसे कर भी रहा हूँ, नहीं तो मजबूरी होता है कि क्लास को या तो यहीं पे पहुँच करके चल जाता, या फिर देखिए अभी जरूरी हो गया। चलिए हाँ, नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किस दिन राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया गया? 7 नवंबर को। और कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जो ये सब हैं ये आप लोग पीडीएफ में पढ़िएगा और यहाँ पहुँच करके भी पढ़ सकते हैं, लेकिन पीडीएफ में सलाह दूंगा आपको, क्योंकि रिवीजन हो जाएगा दोबारा जब पढ़िएगा तो। नेक्स्ट है, द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित जाने माने क्रिकेट कोच का निधन हुआ है। क्या नाम है? तारक सिन्हा। बीसीसीआई के बारे में लोग देख चुके हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ईस्टर्न वेस्ट खासी हिल्स के नए जिला को बनाने की स्वीकृति दिया है? तो ये मेघालय है। मेघालय सरकार ने मायरंग सिविल सब डिवीजन को पूर्ण रूप से नए जिला बनाने की स्वीकृति दिया है। तो मेघालय में, मेघालय की राजधानी शिलोंग, और कॉनराड के संगमा मुख्यमंत्री हैं, गवर्नर सत्यपाल मलिक हैं। इसके पहले ये गोवा के थे, गोवा से पहले जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रहे हैं। ये सब आपको भी इधर से उधर लिंक करके याद रखना चाहिए। चलिए, हाल ही में जारी लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स लीड्स 2021 में किस राज्य ने प्रथम स्थान हासिल किया है? गुजरात। गुजरात की राजधानी गांधीनगर, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, राज्यपाल आचार्य देवव्रत। और इस इंडेक्स में पहले स्थान पर तो गुजरात है, दूसरे पर हरियाणा है और तीसरे पर स्थान पर पंजाब है। नेक्स्ट, हाल ही में नॉर्थ ईस्ट ग्रीन समिट 2021 का आयोजन कहाँ करने का घोषणा किया गया है? सिलचर में। असम के सिलचर में 3 दिवसीय नॉर्थ ईस्ट ग्रीन समिट 2021 का आयोजन किया गया है। और इसमें क्या है, इसका आयोजन संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के सहयोग से किया गया है, UNEP जिसको कहते हैं। और चलिए इसमें बाकी सब ये पढ़ लेंगे दोस्तों। नेक्स्ट है, कहाँ गया माउस यार। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 महामारी से बचने के लिए उचित प्रबंधन करने हेतु नंबर 7659 योजना, ये योजना का नाम है नंबर 7659 योजना का शुभारंभ किया गया है? तो मध्य प्रदेश में। ये मध्य प्रदेश का राजधानी भोपाल है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है
और गवर्नर मंगू भाई छगन भाई पटेल है। इससे पहले आनंदीबेन पटेल थी, जो कि अब मध्य प्रदेश की केवल राज्यपाल हैं। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में ई सैफ स्मॉल फाइनेंस बैंक ने स्थानीय आर्थिक विकास के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये नाबार्ड के साथ किया है। ई सैफ स्मॉल फाइनेंस बैंक की स्थापना 10 मार्च 2017 में और मानुथी त्रिशूर केरला में इसका हेडक्वार्टर है। नाबार्ड के बारे में देखिए, नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, स्थापना 12 जुलाई 1982 को, हेडक्वार्टर मुंबई है। चेयरमैन गोविंदू राजुलू चिंताला है। नेक्स्ट, हाल ही में किस बैंक के द्वारा पेंशन भोगियों के जीवन प्रमाण पत्र घर बैठे जमा करने के लिए वीडियो लास्ट सर्टिफिकेट सुविधा लॉन्च किया गया है? तो ये वीडियो लाइफ सर्टिफिकेट सुविधा लॉन्च किया गया है। तो ये SBI अब एक सुविधा दे रही है कि घर बैठे लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराया जा सकता है। तो ये कोई नई बात नहीं है, ये वीडियो के माध्यम से, हाँ ये नई बात है। नहीं तो लाइफ सर्टिफिकेट जो है आप घर बैठे सरकार के द्वारा चलाए गए डिजिटल अभियान में वैसी सुविधा दी गई है कि आप लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। चलिए, तो SBI के बारे में ये सब है। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी पुस्तक द सेज विद टू हॉर्न्स किनके द्वारा लिखा गया है? सुधा मूर्ति। इस पुस्तक में उन आकर्षक कहानियों को बताया गया है जो भारतीय पौराणिक कथाओं के पन्नों में खो गई हैं। मतलब कुछ कहानी, कुछ किस्से जो हम लोग के दादा परदादा सुनाया करते थे, इतिहास के पन्नों में दबी रह गई हैं। अब उसको ना कोई निकाल रहा है ना निकल रहा है, तो ऐसे कुछ निकाल कर उन्होंने इस पुस्तक में डाला है। तो देखिएगा, समय मिलेगा तो रिटायरमेंट के बाद। चलिए, हाल ही में कौन अंतरिक्ष यात्रा करने वाली पहली चीनी महिला बन गई हैं? तो ये वांग यापिंग, जो चीनी पहली महिला बन गई हैं। चीन की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम CNSA है। चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इसका फुल फॉर्म होता है। चाइना का कैपिटल, चीन का कैपिटल बीजिंग है। करेंसी युआन और रेनमिनबी है और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग है। हाल ही में किस भारतीय निशानेबाज खिलाड़ी ने ISSF प्रेसिडेंट कप का स्वर्ण पदक हासिल किया है? तो ये मनु भाकर ने स्वर्ण पदक इसमें हासिल किया है। ISSF प्रेसिडेंट कप जो है उद्घाटन प्रतियोगिता में इनॉग्रल, जिसको चैंपियनशिप बोलते हैं या कंपटीशन बोलते हैं, भारतीय निशानेबाज मनु भाकर और ईरान के जावेद खोरोफी ने 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किए हैं। ISSF के बारे में देख लीजिए, द इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन, स्थापना 1907 में, हेडक्वार्टर इसका म्यूनिक जो जर्मनी में है। प्रेसिडेंट इसके व्लादिमीर लीसिन है। नेक्स्ट, हाल ही में कौन भारत का 71वां चेस ग्रैंड मास्टर बन गया है? संकल्प गुप्ता। ये सब पढ़ लेंगे दोस्तों। महाराष्ट्र के हैं संकल्प गुप्ता, 71वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। हाल ही में भारतीय जोड़ी ने WTT कंटेंडर टूर्नामेंट का मिक्स डबल खिताब जीता है। किस जोड़ी ने? तो मनिका बत्रा, अर्चना गिरीश कामत, ये सब आप पढ़ेंगे। वर्ल्ड टेबल टेनिस एसोसिएशन कंटेंडर क्या है ये, ठीक है, ये उसको आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट, हाल ही में किस भारतीय बॉक्सर ने वर्ल्ड किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? तजमुल इस्लाम, ये सब आप पढ़ लेंगे। अब मैं थोड़ा कम से कम ही एक्स्ट्रा फैक्ट ये मैं देकर चल रहा हूँ, लेकिन लिखा तो है मैंने इसका, आप इसको थोड़ा पढ़ लीजिएगा। अपने ही लिए तो पढ़ना है, कौन मेरे लिए पढ़ना है। आप इसको जहाँ जहाँ मैं कुछ छोड़ रहा हूँ एक्स्ट्रा फैक्ट वाला, वो आप पढ़ लीजिएगा PDF से या यहीं पे पॉज करके वीडियो को। चलिए, AIBA पुरुष विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 में किस भारतीय मुक्केबाज ने कांस्य पदक जीता है? आकाश कुमार ने। चलिए नेक्स्ट, उसको भी देख लीजिएगा। हाल ही में किस दिन विश्व शहरीकरण दिवस मनाया गया? 8 नवंबर को मनाया गया है। हाल ही में किसे इंटरनेशनल जिम्नास्टिक फेडरेशन के प्रमुख के रूप में पुनः चुन लिया गया है? तो मोरिनारी वटानाबे, क्या नाम है, जापान के जाने माने वो हैं, जिम्नास्टिक हैं, इसके प्रमुख बनाए गए हैं। FIG इंटरनेशनल जिम्नास्टिक फेडरेशन, इसका 23 जुलाई 1881 में स्थापना है। हेडक्वार्टर लॉजेन जो स्विट्जरलैंड में है। प्रेसिडेंट इसके वही हो गए जो इसको यहाँ बताया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में आयोजित मैक्सिकन ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता है? मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता है। और मैक्स वर्स्टैपेन नीदरलैंड से रेड बुल के रेसिंग ड्राइवर है, ध्यान रखेंगे। इस दिन भारत के जाने माने भौतिक वैज्ञानिक CV रमन का 133वां जयंती मनाया गया। तो ये 7 नवंबर को मनाया गया है और उनका पूरा नाम CV रमन का चंद्रशेखर वेंकट रमन था। CV रमन एक भारतीय भौतिक विज्ञानी थे जो एक प्रकीर्णन प्रभाव की खोज के लिए जाने जाते हैं।
नेक्स्ट है सॉरी, हाल ही में जाने माने क्रिकेटर दवायने ब्रावो ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने का घोषणा किया है। वह किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी हैं? वेस्ट इंडीज। आईसीसी के बारे में हम लोग ऊपर देख चुके हैं। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किस दिन राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस मनाया गया? 9 नवंबर को। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू हैं। नेक्स्ट, हाल ही में पुरुषों का टी20 वर्ल्ड कप में 3000 रन पूरा करने वाले विश्व के तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं। कौन? रोहित शर्मा। इससे पहले अपने भारत के ही विराट कोहली सबसे ज़्यादा 3227 रन पहले स्थान पर। मार्टिन गुप्टिल जो न्यूजीलैंड के हैं 3115 रन बनाकर दूसरे स्थान पर हैं। अब रोहित शर्मा 3008 रन बनाकर तीसरे नंबर पे आ गए हैं। तो ये प्रश्न था। आईसीसी के बारे में हम लोग ऊपर देख चुके हैं, बीसीसीआई के बारे में भी देख चुके हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में सीनियर महिला भारतीय बॉक्सिंग टीम के मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? भास्कर भट्ट को। ये सब आप देख लेंगे AIB के बारे में। AIBA मतलब होता है इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन। हाल ही में किसे PTC इंडिया की अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? PTC इंडिया राजीव कुमार मिश्रा को। PTC इंडिया क्या है? तो देखिए, ये PTC इंडिया लिमिटेड जो है पूर्व में पावर ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के नाम से जाना जाता था। एक भारतीय कंपनी है जो पावर ट्रेडिंग समाधान, क्रॉस बॉर्डर पावर ट्रेडिंग और परामर्श सेवाएं प्रदान करती हैं। स्थापना इसका 16 अप्रैल 1999 में। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। CMD राजीव कुमार मिश्रा जो बन गया अभी, वही क्वेश्चन भी था। हाल ही में भारत चंबा चप्पल और लाहौली बुना हुआ जुराबे एवं दस्ताने को भौगोलिक संकेत दिया गया है। ये प्रोडक्ट किस राज्य के हैं? तो ये हिमाचल प्रदेश के हैं। GI टैग इसको मिला है, अर्थात भौगोलिक संकेत मिला है। GI टैग क्या होता है? तो वैसे प्रोडक्ट को ये GI टैग मिलता है जिनका एक विशिष्ट भौगोलिक मूल्य क्षेत्र होता है। GI टैग उस उत्पाद की गुणवत्ता और उसकी विशेषता को दर्शाता है। विशेषकर वहाँ के लिए वो पूरे विश्व में वो स्पेशल होता है। उस क्षेत्र से जो प्रोडक्ट वो उत्पाद होता है उसके लिए वो जाना जाता है। तो देखिए, भारत के ऐसे तो सैकड़ों से अधिक भी GI सर्टिफाइड कुछ प्रोडक्ट हैं, भारत से मिले हुए हैं, सबको मान्यता प्राप्त है। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण जो है उसकी सूची मैं यहाँ दिया हूँ, आप इसको पढ़ लेंगे दोस्तों। हिमाचल प्रदेश का वो प्रोडक्ट था, उसके बारे में हम देख लेते हैं। राजधानी शिमला है एक ठो समर सीजन के लिए और दूसरा देहरादून विंटर सीजन के लिए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं। गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर नए बने हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में रेटिंग एजेंसी ब्रिक वर्क के द्वारा भारत का विकास दर वित्त वर्ष 21-22 के लिए कितना प्रतिशत अनुमान लगाया गया है? 10 से 10.5% लगाया गया है। चलिए, और सेबी में ये क्या है? ब्रिक वर्क ये बेंगलुरु आधारित एक घरेलू रेटिंग एजेंसी है जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी में पंजीकृत भी है। सेबी की बात हुई तो देखिए, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, स्थापना 12 अप्रैल 1992, हेडक्वार्टर मुंबई, चेयरपर्सन इसके अजय त्यागी हैं। नेक्स्ट है, देश में फिल्म पर्यटन के माध्यम से पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए विशेष संगोष्ठी का आयोजन कहाँ किया गया है? ये मुंबई में किया गया है। और पर्यटन मंत्री अभी कौन है? जी किशन रेड्डी हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री कौन है? श्री अनुराग सिंह ठाकुर हैं। नेक्स्ट, हाल ही में कानून मंत्रालय के द्वारा जनता की समस्याओं का समाधान अदालत जाने से पूर्व समय में ही उलझाने के उपाय के बारे में जागरूक करने के लिए एक अभियान चलाया गया। क्या नाम है उसका? टेली लॉ ऑन व्हील्स। तो जनता की समस्याओं का समाधान अदालत जाने से पूर्व ही समय पर सुलझाने के उपाय के बारे में जागरूक करने के लिए एक सप्ताह 8 से 14 नवंबर के लिए एक अभियान चलाया गया है। केंद्रीय कानून मंत्री श्री किरण रिजिजू हैं। हालांकि मुझे नहीं समझ में ये 1 वीक के लिए वो चलाकर क्या उखाड़ लेगी सरकार, पता नहीं। चलिए, हाल ही में किस शहर को पुराने शहर के जीवंत सांस्कृतिक लोकाचार के लिए यूनेस्को रचनात्मक शहरों का नेटवर्क के लिए चुना गया है? किस शहर को चुना गया है? तो ये श्रीनगर को चुना गया है। ये दोस्तों आप लोग यूनेस्को और जम्मू कश्मीर के बारे में देख लीजिएगा। मैंने लिख तो दिया है, बस थोड़ा सा उस समय कमी कारण मैं नहीं करा पा रहा हूँ। हाल ही में किस दिन, और थोड़ा फास्ट करा रहा हूँ तो ज़्यादा फास्ट लगे तो सेटिंग में जाकर आप प्लेबैक स्पीड को अपने हिसाब से स्लो कर लीजिएगा। किस नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन NTPC का अपना 47वां स्थापना दिवस मनाया गया है? किस दिन? तो 7 नवंबर को मनाया गया है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री श्री RK सिंह हैं अभी। NTPC अर्थात नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, स्थापना 7 नवंबर 1975, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली और चेयरमैन और MD गुरदीप सिंह हैं।
चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किसने छठे पेरिस टेबल टेनिस का खिताब जीता है? तो नोवाक जोकोविच ने जीता है। और हाल ही में और नोवाक जोकोविच सर्बिया के प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी हैं, ये भी ध्यान देंगे। और उन्होंने फाइनल मुकाबले में इसको डेनियल मेदवेदेव को हराकर वो खिताब जीते हैं। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में कब से कब तक विज्ञान और शांति का अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह मनाया गया है? 9 से 14 नवंबर, ये सब देख लीजिएगा। हाल ही में जारी पुस्तक एन इकोनॉमिस्ट एट होम एंड अब्रॉड ए पर्सनल जर्नी किनके द्वारा लिखा गया है? तो शंकर आचार्य के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय शेफ को लंदन में वैश्विक खाद्य आतिथ्य और पर्यटन उपलब्धि के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है शेफ दम्मू। इनका पूरा नाम के दामोदरन है। शेफ दम्मू इसको शॉर्ट में प्यार से पुकारा जाता है। और ये चेन्नई से हैं, लंदन में ये पुरस्कार उनको प्राप्त हुआ है। काफ़ी अच्छा व्यंजन बनाते होंगे तभी तो मिला है, कभी चला जाएगा खाने। देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म पुरस्कार से 2020 और 21 दोनों वर्ष के लिए सम्मानित किया गया। पद्म पुरस्कार 2020 का नहीं दिया गया था कोविड-19 के कारण, तो 20 और 21 का दोनों साल का पुरस्कार इस बार दे दिया गया है, पुरस्कृत कर दिया गया है। इससे संबंधित ये पद्म पुरस्कार जो भी पद्म पुरस्कार में पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, ये सब भी पुरस्कार के बारे में टोटल में सूची यहाँ 2020 और 21 का ये देखिए कई पेजों में है टोटल सूची। और उसके बारे में इतिहास से लेकर भविष्य सब तक, भविष्य तो नहीं लेकिन अब तक जितने भी इससे संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं अलग से, वो सभी मैं यहाँ लिस्ट सब देखिए बनाया हूँ डाटा के साथ, जो कि एक क्लास में इसमें अगर कराऊँ तो कई घंटे लग जाएंगे। तो आप इसको PDF में लेकर महत्वपूर्ण इसको प्रिंट कर लीजिएगा और मेन टिक करके इसको याद करिएगा और सबको एक नज़र भी डालिएगा। मैं इसको यहाँ पे रहने देता हूँ, स्पेशल क्लास में इसको पद्म पुरस्कार का लेके आऊँगा, वहाँ हम लोग देखा जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी शिक्षा के क्षेत्र में शीर्ष 5 सबसे बेहतर आकांक्षी जिलों में कौन सा जिला शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो ये भूपालपल्ली, ये जो है नीति आयोग द्वारा जारी शिक्षा के क्षेत्र में 5 सबसे बेहतर आकांक्षी जिला में ये तेलंगाना का भूपालपल्ली जिला है, यही शीर्ष स्थान हासिल किया है। झारखंड का चतरा साहिबगंज क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर आए हैं। नीति आयोग ने ये जारी किया है। नीति आयोग के बारे में देखिए, इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। स्थापना 1 जनवरी 2015 और जो मोदी जी के आने के बाद योजना आयोग के जगह पर यह नीति आयोग लाया गया था। चेयरमैन इसके वर्तमान प्रधानमंत्री देश के जो भी होते हैं वही होते हैं, तो अभी मोदी जी हैं। वाइस चेयरमैन राजीव कुमार हैं और CEO अमिताभ कांत हैं। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय सेना ने सुरक्षा के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का विशेष उपयोग के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये विसाग एन का मतलब है भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फोमेटिक्स। अब क्लियर हो गया होगा, एक संस्थान का नाम है। इसके साथ समझौता किया है भारतीय सेना ने टेक्नोलॉजी का विशेष उपयोग के लिए। और विसाग एन गुजरात के गांधीनगर में स्थित है। बाकी ये चीफ ऑफ डिफेंस जनरल बिपिन रावत हैं। इंडियन आर्मी चीफ अभी कौन है? तो जनरल मनोज मुकुंद नरवणे हैं। एयरफोर्स चीफ कौन है? विवेक राम चौधरी हैं। और नेवी स्टाफ एडमिरल करमबीर सिंह हैं। नेक्स्ट, हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO टेक्नोलॉजी का बेहतर आदान प्रदान के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो इजराइल के साथ। DRDO और इजराइल के बारे में ये देख लीजिएगा। केवल क्वेश्चन और आंसर मैं अब करा रहा हूँ दोस्तों, काफ़ी कम समय बचा है मेरे लिए, थोड़ा इस समय जाना, और बीच में क्लास को छोड़ूंगा तो जो कराया वो भी बर्बाद होगा। हाल ही में ICC द्वारा पुरुष वर्ग में किस क्रिकेटर को अक्टूबर महीने के लिए क्रिकेटर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो ये मिला है आसिफ अली को। आसिफ अली पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं और अक्टूबर महीने के लिए पुरुष वर्ग में क्रिकेटर ऑफ द ईयर मंथ ICC का इन्हीं को मिला है, आसिफ अली को। ICC के बारे में हम लोग देख चुके हैं, पाकिस्तान के बारे में ज़्यादा जरूरी नहीं है, फिर भी आप देख लेंगे। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में ICC द्वारा महिला वर्ग में किस क्रिकेटर को अक्टूबर महीने के लिए क्रिकेटर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो ये लौरा डिलानी, ये आयरलैंड की महिला क्रिकेटर हैं लौरा डिलानी।
को अक्टूबर महीने के लिए क्रिकेटर ऑफ द मंथ चुना गया है। आयरलैंड के बारे में, ये डब्लिन उसका राजधानी है, करेंसी यूरो है। आईसीसी के बारे में आप लोग देख लेंगे। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में सरकार द्वारा किसे अगला नौसेना प्रमुख के रूप में नियुक्त करने का घोषणा किया गया है? आर हरि कुमार। ये नौसेना प्रमुख अब होंगे, अभी करमबीर सिंह हैं। तो ये इंडियन नेवी के बारे में हम लोग ऊपर देख ही चुके हैं। नेवी दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है, आप फिर से पढ़ लेंगे। हाल ही में कौन स्वदेश निर्मित भारत का पहला 5G स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला पहला भारतीय ब्रांड बन गया है? भारतीय ब्रांड की बात हो रही है तो ये लावा है, क्योंकि और नई कंपनियां तो 5G कब का लॉन्च कर ही चुकी हैं मोबाइल, भले नेटवर्क अभी तक नहीं मिला। तो ये सब रहा, ये सब पढ़िएगा। और लावा द्वारा बना इस ब्रांड का नाम दिया है अग्नि। अग्नि 5G वाला जो फ़ोन है उसका नाम दिया है अग्नि। लावा का स्थापना 2009 में भारत में उत्तर प्रदेश के नोएडा में इसका हेडक्वार्टर है। चलिए, हाल ही में किसे राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के प्रमुख बनाया गया है? तो अतुल करवाल। ये एनडीआरएफ के बारे में देखिएगा। हाल ही में किसे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF का प्रमुख नियुक्त किया गया है? शीलवर्धन सिंह। CISF के बारे में देख लीजिएगा। औद्योगिक सुरक्षा बल का प्रमुख नियुक्त किया गया है ये शीलवर्धन सिंह, और महानिदेशक सुबोध कुमार जायसवाल हैं। ये दोनों में अंतर है, ये ध्यान देंगे आप। पुनः मुझे ध्यान दिया, जरूरत पड़ा तो बता दिया। हाल ही में कर्नाटक सरकार के द्वारा मुंबई कर्नाटका रीजन का नाम बदलकर नया नाम क्या रखने का घोषणा किया गया है? किट्टूर कर्नाटका। अब मुंबई कर्नाटका रीजन का नाम किट्टूर कर्नाटका के नाम से जाना जाएगा। कर्नाटका के बारे में देख लीजिएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कंस्ट्रक्शन श्रमिकों के लिए लाभ सुनिश्चित करने के लिए श्रमिक मित्र योजना का शुरुआत किया है? दिल्ली सरकार ने। दिल्ली के बारे में आप देख लीजिएगा। चलिए अगला है, हाल ही में डायरेक्ट सेलिंग FMCG कंपनी अमाय इंडिया ने किस बॉलीवुड अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो अमिताभ बच्चन को। ये अमाय एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय मार्केटिंग कंपनी है जो स्वास्थ्य, सौंदर्य, घरेलू देखभाल उत्पादों को बनाती है, बेचती है। हाल ही में विश्व बैंक के द्वारा भारतीय राज्य असम के अंतर्देशीय जल परिवहन में सहयोग के लिए कितने रुपए की ऋण समझौता की स्वीकृति दी गई है? 770। वर्ल्ड बैंक और ये सब असम के बारे में आप देख लीजिएगा। चलिए, हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र के किस बैंक ने खाता खोलने के लिए वीडियो KYC सुविधा लॉन्च शुरू किया है? तो इंडियन बैंक। इससे पहले कई सारे बैंक ऐसे सुविधा दे रहे हैं, फिलहाल इंडियन बैंक ये शुरू किया है। हाल ही में किस दिन शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया गया? 10 नवंबर को। चलिए, थीम उसका आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट, हाल ही में प्रसिद्ध शिक्षाविद, शिक्षक और दार्शनिक का निधन हो गया है। उनका नाम कोनेरू रामकृष्ण राव है और ये आंध्र प्रदेश से संबंध रखते थे, अब तो नहीं रहे, भगवान उनकी आत्मा की शांति दे। चलिए, हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI के द्वारा किस नाम से अपना पहला ग्लोबल हैकाथॉन लॉन्च किया है? तो हरबिनगर 2021। इसके बारे में यहाँ मैंने डिटेल्स दिया है, ये RBI के बारे में सब देख लीजिएगा। हाल ही में किस क्रिकेटर ने T20 क्रिकेट में 4 ओवर में 4 मेडन फेंकने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो ये बनाया है अक्षय कर्णवार। बाकी ये सब देखिएगा दोस्तों कहाँ से आया वो। हाल ही में जारी मॉडर्न इंडिया फॉर सिविल सर्विसेज एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन किसके द्वारा लिखा गया है? ये पूनम दलाल दहिया। चलिए बाकी देखिएगा आप। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में कौन भारत का 72वां ग्रैंड मास्टर बन गया है? तो मित्रभा गुहा ये बन गए हैं। चलिए, और ये सब देख लीजिएगा आप। हाल ही में किस दिन राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया है? तो 11 नवंबर को मनाया गया है। नेक्स्ट देखिए, छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए मेटा द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? मेटा क्या है? फेसबुक का अब नाम हो गया है मेटा। बताइए, पिछले क्लास में मैंने बताया भी था, फेसबुक का नाम मार्क जुकरबर्ग ने बदलने का घोषणा कर दिया था मेटा नाम से। व्हाट्सएप जब आप अपडेट कीजिएगा और व्हाट्सएप खोलिएगा तो नीचे जो लिखता था व्हाट्सएप फ्रॉम फेसबुक, अब लिखेगा व्हाट्सएप फ्रॉम मेटा, META। चलिए, तो ये ग्रो योर बिजनेस हब नाम से ये पोर्टल लॉन्च किया गया है, फेसबुक और या मेटा का ये। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस दिन जनजातीय गौरव दिवस मनाने का घोषणा किया है? तो 15 नवंबर को मनाने की घोषणा किया है। दोस्तों, अब केवल क्वेश्चन आंसर मैं लेकर चल रहा हूँ, एक्स्ट्रा फैक्ट एक भी नहीं कर पाऊंगा, थोड़ा समय का बिल्कुल ज़्यादा वो हो गया। सरकार द्वारा चलाया जा रहा इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA का 101वां सदस्य कौन सा देश बन गया है? USA। ISA ये सब देख लीजिएगा।
सब कुछ दिया हुआ है मैंने, केवल दोस्तों थोड़ा पढ़ लीजिएगा, माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए। हाल ही में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत का रैंक 10वां है। इसमें पहले स्थान पर कोई कौन है, नहीं दिया गया है। हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के द्वारा चंद्रमा पर फिर से अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने का नई समय सीमा निर्धारित किया है 2025 के लिए। नासा के बारे में मैंने दिया है यहाँ। हाल ही में देश के प्रतिभाशाली शिल्पकार कारीगरों के लिए कहाँ हुनर हाट, कुंभ ऑफ कौशल, कुबेर और ब्रजराज उत्सव का उद्घाटन किया गया है। ये वृंदावन मथुरा में। ये सब बाकी आप देखिएगा। हाल ही में कहाँ भारत का पहला सेंटर फॉर रिसर्च ऑन ड्रोन टेक्नोलॉजी लॉन्च हुआ है, आई गुवाहाटी असम। ये देखिएगा। हाल ही में नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया निक्सी के द्वारा पेमेंट सुविधा और सुगम बनाने के लिए कौन सी पोर्टल लॉन्च किया गया है, तो ये डिजिटल पेमेंट गेटवे। नेक्स्ट, हाल ही में भारत सरकार और यूनाइटेड किंगडम सरकार के द्वारा संयुक्त प्रयास से इलेक्ट्रिक व्हीकल संबंधित सभी जानकारियां उसके लाभ से अवगत कराने के लिए कौन सी पोर्टल लॉन्च की गई है, ई अमृत। ये सब देखिएगा। हाल ही में आरबीआई के द्वारा किस बैंक की ठीक न होने के कारण, क्या है यार जी, किस बैंक की वित्तीय स्थिति होगा यहाँ पे, वित्तीय स्थिति ठीक न होने के कारण उस पर विभिन्न पाबंदियां लगाई गई हैं, तो इसका नाम है बाबाजी डेट महिला सहकारी बैंक। ये सब उसके बारे में है, देखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में आयोजित ISSF प्रेसिडेंट्स कप में भारतीय टीम के द्वारा कितने पदक जीते गए हैं, तो 5 जीते गए हैं। बाकी ये सब देखिएगा रोक के। PDF तो दोस्तों डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं माफ़ी चाहता हूँ, काफ़ी अजीब तरीके से अभी मुझे करा के भागना पड़ रहा है क्लास को, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बोल पा रहा हूँ यहाँ पे। हाल ही में मेंजारी पुस्तक सनराइज ओवर अयोध्या नेशन हुड इन आवर टाइम्स किसके द्वारा लिखा गया है, सलमान खुर्शीद। हाल ही में जारी पुस्तक नेहरू डिबेट्स दैट डिफाइंड इंडिया किसके द्वारा लिखा गया है, त्रिपुरदमन सिंह और आदिल हुसैन के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है, डायबिटीज बीमारी से निजात दिलाने के लिए सर्वश्रेष्ठ कंपनी नोवो नॉर्डिस्क इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, कपिल देव, भारतीय क्रिकेटर जो थे उन्हीं को। नेक्स्ट है, हाल में किसे जापान के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से चुन लिया गया, ये तो पहले ही था, फिर से शपथ लिया है ये, फूमियो किसीदा। ये हो गए जापान के बारे में। देखिए, किस राज्य सरकार के द्वारा मातृभूमि योजना को मंजूरी दिया गया है, उत्तर प्रदेश, और इसके बारे में सब देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये सत्यनारायण प्रधान को चुना गया है। बाकी ये सब देखिएगा आप, NCB के बारे में भी है, मैंने सब कुछ दिया है दोस्तों, बस आपको थोड़ा देख लेना होगा। बस ये ऐसी पहली वीडियो है जिसमें इतनी मैं फास्ट में और छोड़कर चल रहा हूँ, माफ़ी चाहता हूँ इसके लिए पुनः। IRCTC के द्वारा तीर्थयात्री स्पेशल ट्रेन रामायण सर्किट में भद्राचलम को तीर्थ स्थल के रूप में जोड़ा है। भद्राचलम तीर्थ स्थल किस राज्य में है, तो ये तेलंगाना में है। ये IRCTC तेलंगाना। देखिए, चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किस दिन विश्व निमोनिया दिवस मनाया गया है, तो ये 12 नवंबर को मनाया गया है। और नेक्स्ट देखिए, हाल ही में कहाँ भारत की पहली शारीरिक राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप शुरू हुआ है, भुवनेश्वर में। सब देख लीजिए। हाल ही में किस दिन लोक सेवा प्रसारण दिवस 12 नवंबर को मनाया गया है, ये सब एयर इंडिया सब देख लीजिएगा, ऑल इंडिया रेडियो। हाल ही में कौन भारत की सबसे अमीर सेल्फ मेड महिला बन गई हैं, तो फाल्गुनी नायर ये बन गई। नायिका एक कंपनी है इनकी, इसी के CEO और फाउंडर भी हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा सड़क सुरक्षा पहल रक्षक लॉन्च किया गया है, उड़ीसा राज्य के द्वारा ये सुरक्षा पहल लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में गेमिंग कंपनी My11 सर्किल के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये मोहम्मद सिराज को। नेक्स्ट, हाल ही में किस बैंक के द्वारा वैक्सीन लिंक्ड डिपॉजिट स्कीम KGB कवचम ग्राहकों के लिए लॉन्च किया गया है, केरला ग्रामीण बैंक के द्वारा। नेक्स्ट, बीमा उत्पाद बेचने के लिए ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस ने किसके साथ समझौता, भारत बिल पे के साथ। भारत बिल पे, NPCI सब देखिए मैंने दिया, इसको पढ़िएगा। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नोबेल पुरस्कार विजेता का निधन हो गया है, उनका नाम FW क्लार्क। इसके आगे ये भी देखिएगा। हाल ही में किससे संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य प्रोग्राम के सद्भावना दूत के रूप में नामित किया गया है, तो ये डेनियल ब्रोड। ये कहाँ के हैं, कौन है, यह दुनिया का सबसे बड़ा मानवीय संगठन है। और चलिए UNEP WFP इसके बारे में देख लीजिएगा। हाल ही में किसे राज्यसभा का नया महासचिव नियुक्त किया गया है, PC मोदी को।
और पीसी मोदी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष हैं, उन्हीं को महासचिव नियुक्त किया गया है राज्यसभा का। राज्यसभा अध्यक्ष कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं, जो अभी एम वेंकैया नायडू हैं। और राज्यसभा उपाध्यक्ष अभी कौन है? हरिवंश नारायण बच्चन है। लोकसभा अध्यक्ष अभी कौन है? चलिए कमेंट में बताइए। चलिए नेक्स्ट है ओम बिरला हैं लोकसभा अध्यक्ष। चलिए मैंने बता दिया। हाल ही में राष्ट्रमंडल खेल 2022 किस खेल को पहली बार शामिल करने का घोषणा किया गया है? तो ये महिला क्रिकेट को। ये सब देखिएगा। हाल ही में राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद के द्वारा किस देश के सेना प्रमुख को भारतीय सेना की जनरल मानद से सम्मानित किया गया है? तो नेपाल के सेना प्रमुख आए थे, उनको ये दिया गया। ये सब नेपाल और सेना के बारे में देखिएगा। हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा वित्त वर्ष 21-22 के लिए कितने प्रतिशत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI अनुमान लगाया गया है? तो 5.3%। RBI के बारे में आप देखिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट है। हाल ही में हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखने का घोषणा हुआ है? रानी कमलापति। मध्य प्रदेश के भोपाल में हबीबगंज जो है उसका नाम बदलकर अब रानी कमलापति कर दिया गया है। बाकी रेलवे के बारे में ये सब आप पढ़िएगा। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा हुनर हाट के 32वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ? तो लखनऊ में किया गया है। चलिए, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री मनसुख मंडाविया है, इसमें मैंने दिया था, पढ़िएगा। हाल ही में केंद्रीय कानून मंत्री द्वारा लोगों को कानूनी सलाह और परामर्श सुविधा देने के लिए कौन सी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? टेली लॉ। कानून मंत्री अभी केंद्रीय कानून मंत्री श्री किरण रिजिजू हैं। नेक्स्ट, हाल ही में बांग्ला उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो मेघालय में। बांग्ला नहीं, वांगला महोत्सव, मेघालय के बारे में सब देखिएगा। हाल ही में भारतीय नौसेना में प्रोजेक्ट 75 कौन सी चौथी नौसेना जहाज को शामिल किया गया है? वेला। बाकी ये सब देखिएगा। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश से चोरी हुई अन्नपूर्णा मूर्ति को 100 वर्ष बाद किस देश से भारत वापस लाया गया है? ये कनाडा से लाया गया है। हाल ही में प्रसिद्ध लेखक और विश्व हिंदू परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष का निधन हो गया है, उनका नाम आनंद शंकर पंड्या। नेक्स्ट, हाल ही में जारी पुस्तक अनसैकलिंग इंडिया हाई ट्रूथ्स एंड क्लियर चॉइस फॉर इकोनॉमिक्स रिवाइवल किसके द्वारा लिखा गया है? अजय छिबर और सलमान अनीस सोज। नेक्स्ट, हाल ही में कब से कब तक विश्व रोगाणुरोधी जागरूकता सप्ताह मनाया गया है? 18 से 24 अक्टूबर। ये सब आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट, हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक IPPB ने ग्राहकों को टर्न और वार्षिकी उत्पादों में पेशकश करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? बजाज एलियांज लाइफ इंश्योरेंस। ये इंडिया पोस्ट के बारे में देखिएगा। हाल ही में किस भारतीय पेमेंट कंपनी के द्वारा इस नहीं होगा, केवल दुनिया चलेगा, दुनिया का पहला मर्चेंट शेयर होल्डिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है? भारत पे ने। भारत पे के बारे में ये सब पढ़िएगा। नेक्स्ट, हाल ही में कौन संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट में शामिल होने वाली पहली भारतीय दोपहिया निर्माता बन गई है? TVS मोटर्स के बारे में ये सब पढ़िएगा। नेक्स्ट, हाल ही में किसने निकारागुआ के राष्ट्रपति के रूप में चुनाव जीत लिया है? तो डेनियल ओर्टेगा। निकारागुआ के बारे में सब पढ़िएगा। हाल ही में फैशन और लाइफ स्टाइल ई-कॉमर्स कंपनी मिंत्रा ने किसे अपना मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है? नंदिता सिन्हा। हाल ही में जारी पुस्तक शटलर्स फ्लिक मेकिंग एवरी मैच काउंट किसके द्वारा लिखा गया है? गोपी चंद सीनियर बैडमिंटन टीम के कोच हैं। हाल ही में भारत और थाईलैंड समन्वित गश्ती के 32वें संस्करण का आयोजन किस नाम से किया गया है? इंडो थाई कॉर्पेट। ये सब बाकी इसमें डिटेल सब पढ़िएगा। चलिए, हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग इंटरनेशनल लॉ कमीशन के प्रमुख के रूप में चुना गया है? बिमल पटेल। ये सब इसके बारे में देखिए। हाल ही में युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ खेल प्रदर्शन के लिए खेल रत्न पुरस्कार 2021 का वितरण किया गया है। इसमें जो भी पुरस्कार हैं संबंधित तथ्य है वो सब मैंने यहाँ सूची में दिया है, आप PDF से लेकर दोस्तों पढ़िएगा और इसका स्पेशल क्लास मैं बनाकर लाऊंगा। तो फिर से मैं पहले आप लोग से पुनः एक बार माफ़ी चाहता हूं दोस्तों। ये देखिए, माफ़ी चाहता हूं कि क्लास को आज एक्स्ट्रा प्रैक्टिस में बिल्कुल न के बराबर मैंने पढ़ के चला, सब आपके ऊपर फेंक दिया कि PDF से पढ़िएगा, कारण इसका अचानक मुझे कहीं जाने का था। तो चलिए दोस्तों, कुछ 1-2 क्लास और होंगे, हम लोग बैकअप कर लेते हैं। तो डेली क्लास ये सब करंट अफेयर का सब्जेक्टिव और टॉपिक वाइज और अदर एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन पेपर हम लोग ये सुचारू रूप से अब करेंगे। जल्द से जल्द 1-2 क्लास और पढ़ेगा उसके बाद से। तब तक के लिए चले तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट।